वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज हमारा चैप्टर 1 और 2 हमारे एक एक वीडियो में कवर अप हो गए थे, बट हमारा ये चैप्टर नहीं हुआ था, तो हम इसे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आपको सभी आ गया होगा। और जैसा कि मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो वर्ड टू वर्ड है, आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं डाल सकते। आपको जो लाइंस दी हुई है, जो डेफिनेशन दी हुई है, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। कोई भी अदर कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम कंटिन्यू करें। एक्सेस टाइम जो मैग्नेटिक डिस्क का था, एक्सेस टाइम में हमारे यहाँ 3 पार्ट आ रहे हैं। सीक टाइम, सीक टाइम क्या है? जो टाइम रिक्वायर्ड पड़ता है पोजीशन के लिए, रीड और राइट हेड करने के लिए, डिजायर ट्रैक के लिए, उसको सीक टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि 2 ट्रैक है या 5 ट्रैक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्को कर सकते हो। रैशनल डिले लेटेंसी टाइम क्या होता है? जो टाइम रिक्वायर्ड पड़ता है आपकी पोजीशन के लिए, हेड ट्रैक के लिए, और उनको प्लेस पे रेडी करना पड़ता है, उसे रोटेशनल डिले कहते हैं। और रोटेशन डिपेंड करती है आपकी रोटेशन और डिस्क की स्पीड के ऊपर। और जो हाफ वन रोलेशन टाइम होता है वो हमारा इतने टाइम्स के बीच में होता है। डाटा ट्रांसफर, वो एक एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड पड़ता है कि हमें डाटा कब करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे एडवांटेजेस मैग्नेटिक डिस्क के। एक्सेस टाइम लेती है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ट्रांसमिटर स्पीड भी बहुत फास्ट है, रिज्यूबल है। अगर हम किसी पर्टिकुलर डाटा को डिलीट या स्टोर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, उसे रीयूज भी कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत लार्ज है। डिसएडवांटेजेस क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, हाई एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप। नॉन पोर्टेबल, मतलब लेस कम्पेयर टू मैग्नेटिक, पोर्टेबिलिटी नहीं है। लिमिटेड साइज रिकॉर्ड है, मतलब हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं पर लिमिटेड साइज के अकॉर्डिंग, मतलब साइज के अकॉर्डिंग हमें डाटा स्टोर करना पड़ेगा। नॉन ह्यूमन रीडेबल है, मतलब डाटा को मतलब ह्यूमन मतलब एनकोडिंग पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क की अब आगे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क होती है वो सिमिलर, स्मॉलर और चीपर होती है यूनिट्स में। और मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो फिल्म के, मतलब काफ़ी एनवलप, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, जैकेट के होता है। हैंडलिंग प्रोटेक्शन होती है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। जो फ्लेवर है वो वेरियस साइज में अवेलेबल हो सकता है। और इन होल को हम सेंटर ऑफ डिस्क को हब कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हब होता है ये, आरवी सेंसर होता है ये, इंडेक्स होल होता है ये, राइटर प्रोटेक्टर होता है ये, ट्रैक्स होती है ये, सेक्टर होता है। तो वही पिक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके साइजेस दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है? डेफिनेशन दी हुई है। हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर्स रोटेटेड एट हाई स्पीड्स, मतलब हाई स्पीड से रोटेट करती है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। इन्होंने पूरा एग्जांपल दिया, एक हार्ड डिस्क इंक्लूड करते हैं, वन मोर प्लेटर माउंटेड करती है, रिजिड होती है, ईच प्लेटर कवर्ड होती है मैग्नेटिक कोटिंग से, एंटायर यूनिट एनकेस करती है, सील करती है। नंबर ऑफ जो प्लेट्स है वो डिपेंड करती है हमारी कैपेसिटी पे। और जो ईच ऑफ द दीज प्लेटर है वो डिवाइड होते हैं ट्रैक्स में और सेक्टर्स में। एवरी प्लेटर मूवेबल हेड है, अटैच है बोथ साइड से। जो परफॉर्म करते हैं, रीड और ऑपरेट करते हैं। डिस्टेंस रहता है हमारे प्लेटर में बहुत स्मॉल है, जो थिकनेस है वो है कि वो भी स्मॉलर है। सेपरेट है डिस्क और ड्राइव, ठीक है। रीड और राइट हेड है, एक्सेस आर्म है, स्प्रिंटर है। इस तरीके से जो हार्ड डिस्क है वो हमारी फाउंड होती है कि माउस में जो पीसी है स्पिनेट इतने इतने टाइम पे कर लेता है। और जो हमारा स्पिन है, मेजर फैक्टर है ओवरऑल परफॉर्मेंस का, वो भी ड्राइव हो जाता है। हार्ड डिस्क ओवन अ वाइड रेंज कैपेसिटीज़ हैं। स्मॉलेस्ट हार्ड डिस्क अवेलेबल है टुडे और स्टोर में। सेवलर मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी स्पीड वाइज है। एडवांटेजेस है, ड्रॉबैक्स है, अचीव कर सकते हैं हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को। और जो क्लोज सरफेस है वो भी विदाउट एक्चुअली टचिंग द डिस्क होता है हमारा, ठीक है। जिप डिस्क क्या होती है? ये होती है जिन्होंने दिखाई हुई है, ये हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क है। लार्जर देन कन्वेंशन है फ्लॉपी डिस्क की, ट्वाइस थिक है। इतनी इतनी मेमोरी हम स्टोर कर सकते हैं, इतनी मेमोरी एमबी के अकॉर्डिंग। सिमिलर डायामीटर्स रहते हैं फ्लॉपी डिस्क के, और हमें सिमिलर लगती है हमारी फ्लॉपी डिस्क के। तो हम जिप ड्राइव में ना ही रीड कर सकते ना ही राइट कर सकते, जैसे कि उसमें हम जैसे कि फ्लॉपी डिस्क में नहीं कर सकते। कंपैरिजन है मैग्नेटिक टेप का और मैग्नेटिक डिस्क का। फ्लेक्सिबिलिटी मैग्नेटिक डिस्क में ज़्यादा है, बल्कि मैग्नेटिक टेप में कम है। वर्नेरेबिलिटी डैमेजेस, जो हमारी मैग्नेटिक है वो लेस मतलब डैमेज होती है, बल्कि मैग्नेटिक जल्दी हो जाती है। एक्सेस टाइम हमारा मैग्नेटिक डिस्क में ज़्यादा, टेप में कम है। जो डाटा का रेट है वो हमारा डाटा मैग्नेटिक डिस्क में हाई है और टेप में कम है। कॉस्ट हमारी मैग्नेटिक टेप की कम है और डिस्क की ज़्यादा है। स्पीड ऑफ स्टोरेज स्लोवर है दोनों में ही। सिक्योरिटी ऑफ डाटा कंपेयर टू डिस्क में
कम है और उसमें ज़्यादा है। पोर्टेबिलिटी नॉट ईजली। ऑप्टिकल डिस्क देखिए इस तरीके की होती हैं। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क एक न्यू मीडियम था जो गेनिंग पॉपुलैरिटी टू ऑप्टिकल स्टिक्स। स्टोरेज सिस्टम है, कंसिस्ट करती है, रोटेट डिस्क है, थिन लेयर लाइक गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम की, सरफेस रिफ्लेक्ट करता रहता है और उसको हम रीड और राइट के लिए, हेड के लिए, रिकॉर्ड डाटा को यूज़ कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें ही पढ़ो, ज़्यादा ना पढ़ो, ठीक है। ये डायग्राम्स दिए हुए हैं। एडवांटेजेस देखिए, लार्ज कैपेसिटी है, कॉम्पैक्ट साइज है, इनएक्सपेंसिव है, वेरी फास्ट है, सूटेबल है, बेटर रिलायबिलिटी है, लॉन्गर लाइफ है, पोर्टेबिलिटी है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ोगे ना तो मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। इट इज़ रीड मतलब रीड कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते, टाइम एक्सेस है मोर देन डिस्क, ठीक है। एक्सेस मैकेनिज्म देखिए, फिगर ये इन्होंने दिया हुआ है, इस तरीके का है कुछ, ठीक है। जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है वो कंप्यूटर डाटा और ऑडियो के ऑप्टिकल है, फोकस करती है हमारी लेजर डिस्क सरफेस पे। जो एरियाज है वो रिफ्लेक्ट करते हैं राई के थ्रू, सेंसर के थ्रू, और जो रिफ्लेक्ट है वो सेंसर बीन है इन द एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन एज जीरो, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिस्क क्या है कि जो ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं, स्टैंड्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्टोरेज है, सीडी रोम है, इन तरह के इसमें मेमोरी के अकॉर्डिंग वो स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लेयर दी हुई है, लाइक पहले तो पॉलीकार्बोनेट बेस के अकॉर्डिंग, फिर एल्यूमिनियम और फिर अर्थलाइन प्रोटेक्टर लेयर है। वर्किंग किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। सॉरी गाइस, बहुत हेक्टिक है क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और वो बहुत रेयरली समझ आते हैं, तो जो जैसे है वैसा ही याद कर लो, आपको क्रैम करना पड़ेगा। रॉम डिस्क है जो एक बार लिख सकते हैं और मैनी टाइम्स नहीं लिख सकते, परचेज करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा कंपनी को, प्लेड करना पड़ेगा मैनी टाइम्स। सीडी रिकॉर्डेबल आपको पता ही है सीडी का, ठीक है। रीराइटेबल है, हम लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे पास गुड मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा हो जाता है। ट्रांसफर डेस्टिनेशन कंटेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं, एम्पटी भी रख सकते हैं। डीवीडी डिस्क आपके उसके बारे में सुना होगा आपने कि लेटेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हाई स्टोरेज होती है, फुल मेमोरी मूवी रख सकते हैं हम, और इसमें ज़्यादा मैम जीबी होता है जिसमें हम उसके अकॉर्डिंग हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक पेन ड्राइव्स होगी ना उस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोर और ऑप्टिकल में डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप इसे खुद करना, जब आप पूरा चैप्टर रीड कर लोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न सीपीयू एंड प्रोसेसर्स। क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है वो ट्रांसफर करता है रॉ मटेरियल को इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर 2 कंपोनेंट्स है लाइक प्रोसेसर और मेमोरी। जो प्रोसेसर है वो ब्रेन है और जो प्रोसेसर है या सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो पर्सनल कंप्यूटर है जो कंसिस्ट करता है 1 और मोर माइक्रोसॉफ्ट द सिल्वर सिलिकॉन अदर मटेरियल कैच करते हैं, और जो हमारे प्रोसेसर है कॉल्ड वो मदरबोर्ड होते हैं, ठीक है। सीपीयू क्या है, हमारे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, प्लैटिनम है, एग्जाम्पल इस तरीके से देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कोर, क्लॉक स्पीड, साइज ऑफ कैच, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। नंबर ऑफ कोर में क्या आएगा, जो हमारे मल्टी कोर प्रोसेसर है वो इंटीग्रेट करते हैं हमारी सर्किट को, विच 2 और मोर प्रोसेसर होते हैं वो अटैच होते हैं, परफॉर्म्स करते हैं। हमारी कंजप्शन है जो पावर की उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एफिशिएंसी स्टिमुलेट कर देते हैं मल्टीपल टास्क की, और हम इजीली सेटअप कर पाते हैं, कंपेरेबल हो जाए हमारे मल्टीपल प्रोसेसर इंस्टॉल करने के लिए हो जाते हैं एक कंप्यूटर में, जहाँ पे 2 एक्चुअली प्लग्ड हो सेम सॉकेट में, तो जो कनेक्शन है वो फास्टर हो जाता है, और जो हमारा क्रॉस प्रोसेसर है वो ट्वाइसली पावरफुल हो जाता है कोर प्रोडक्ट। और परफॉर्मेंस गेन होने के लिए जो हमारे पास 50% एबिलिटी होती है वो भी अच्छी हो जाती है, लाइकली 1.5 टाइम्स लगते हैं पावरफुल होने के लिए सिंगल प्रोसेसर को, ठीक है। डुअल प्रोसेसर हो तो 2 कोर हो जाता है और ईजी टू मेंटेन हो जाता है। लोवेस्ट नंबर ऑफ कोर क्या होती है, i3 जो सीपीयू की होती है, ठीक है। क्लॉक स्पीड और प्रोसेसर स्पीड की हाई हो जाती है, इंस्ट्रक्शन हो जाती है, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बढ़ता है, क्लॉक स्टाइल में होता है, 1 टाइम साइकिल परफॉर्म करते हैं 1 ऑपरेशन, और इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है पर सेकंड के अकॉर्डिंग। जो नंबर ऑफ साइकिल है पर सेकंड में वो प्रोसेसर है हमारी ऑपरेट करती है इन्फॉर्मेशंस को। स्पीड भी अच्छी हो जाती है, सेम टाइम पे स्लोअर स्पीड हो जाती है, और इतने इतने MHz के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इंटरनल टर्बो क्या है, ये प्रोसेसर की डायनेमिक इंक्रीज करने के लिए क्लॉक स्पीड को, और मैक्सिमम अमाउंट वो क्लॉक स्पीड पे हो जाती है डिपेंडेंट नंबर के ऊपर। कंजप्शन अच्छा हो जाता है, पावर भी हो जाती है, इसके अकॉर्डिंग चलती है।
कैच साइज़ क्या होता है, जो फास्ट मेमोरी होती है बिल्ड करती है सीपीयू को इटसेल्फ, और जो बोथ रैम कैच सर्विसिंग है वो होल्ड करती है हमारी फ्रीक्वेंट डाटा को और रीड करते हैं कि हम कितना क्या है, ठीक है। और जो मोर डाटा है वो एक्सेस कर लेती है हमारी क्विकली, ताकि जो हमारा 3 MB है वो हो जाए, ठीक है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या रहा है, वन थ्रेडिंग है, सेव करती है, अडोरेबल है, टू थ्रेड है, इंटेल इंट्रोडक्शन है कॉल, जिसको हम हाइपर थ्रेडिंग भी कहते हैं, और सिंगल कोर सर्व भी है हमारे मल्टीपल थ्रेड्स का। कॉन्फ़िगरेशन दी हुई डेस्कटॉप के आप देख सकते हो, लाइक प्रोसेसर स्पीड, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकों में कीबोर्ड, माउस, वारंटी, इन सब की आपको डेस्कटॉप दे रखी है कि क्या किस किस तरीके से है। मैं 4 चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए इस सब्जेक्ट का, क्योंकि मुझे 3rd सेमेस्टर का भी स्टार्ट कराना है। सो आप पे थोड़ा सा बर्डन आएगा, तो यू हैव टू लॉर्ड इट। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र डाटा, इन चारों का यूज़ होता है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आपको एक फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट होता है जो आपको आप सीन भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, लाइक सीपीयू, सेकेंडरी, फ्लॉपी डिस्क, इन सब का। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है और हार्डवेयर को रन करता है। यूजर्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, लाइक यूजर, लाइक पीपल, विदाउट पीपल्स, डिजाइनिंग। डाटा जो कंसिस्ट करता है टेक्स्ट, नंबर, साउंड, इमेजेस ऑफ द कंप्यूटर, जो मैनिपुलेट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को हम फिजिकली पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। हार्डवेयर को हम टच फील सीन कर सकते हैं पर सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते। हार्डवेयर कंस्ट्रक्टर होता है, हमारे मटेरियल कंपोनेंट्स होता है, और सॉफ्टवेयर को हमें डेवलप करना पड़ता है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो कंट्रोल करता है हमारे सॉफ्टवेयर को, और जो हमारा सॉफ्टवेयर उसको ऑपरेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। हार्डवेयर डैमेज हो जाता है, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। अगर सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाए, करप्ट हो जाए, तो उसका बैकअप हम ले सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस, सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है वायरस की वजह से। यूजर्स कांट मेक न्यू डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द हार्डवेयर, उसकी कोई कॉपी नहीं बना सकते, पर सॉफ्टवेयर के हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, और सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। फिल्मवेयर क्या है, फिल्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पर्पस है कंट्रोलिंग को हार्डवेयर को करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट ओवन हो गए। फिर वो एक एक्सट्रीम लो लेवल कोड होता है जो रिक्वायर पड़ता है कंप्यूटर के वर्किंग और सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए, और हम उसको रीलोड नहीं कर सकते सिस्टम को, कंप्यूटर को अनयूटिलाइज करना पड़ता है फ्लॉपी लाइक, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड फिल्मफेयर, जो सॉफ्टवेयर है वो रेफर करता है प्रोग्राम को रन करता है, लाइक कंप्यूटर एंड पीडीएफ। फिल्मफेयर एक सॉफ्टवेयर जिसको एम्बेडेड करना पड़ता है हार्डवेयर का। जो सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल ऑफ कोड है, और जो फिल्मफेयर है वो लो लेवल है। जो सॉफ्टवेयर है वो साइज में बड़ा होता है और फिल्मफेयर बहुत कम होता है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, रिमूव कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं, वेरी इजी है। बट फिल्मफेयर को इंस्टॉल करना, रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। सॉफ्टवेयर को हम स्टोर कर सकते हैं हमारी मेमोरी में, बट हम उसको हमें लोकेट करना पड़ता है हार्डवेयर के थ्रू, के अगर स्टोर रखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर को हम फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, और जो फिल्मवेयर है उसे हम रेयरली चेंज करना पड़ता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। सीक्वेंस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, वो रिटर्न होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम एंड टू एक्सक्लूड देयर स्पेसिफिक टास्क। अगर हार्डवेयर में हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में, तो वो सारा काम हमारे सॉफ्टवेयर का ही है। सॉफ्टवेयर की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन है वो फॉलोइंग बहुत सारे प्रोग्राम्स को करता है, जैसे प्रोग्राम इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स से, कैलकुलेट करते हैं उसकी फीस वगैरह, प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, लेक्चर्स देते हैं। तो सो दिस आर द प्रोग्राम। ये सेट ऑफ प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली रिटर्न होते हैं प्रूव करने के लिए कि हमने फंक्शन परफॉर्म करे हैं, तो सॉफ्टवेयर पैकेज हो जाता है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो एक टाइप ऑफ जॉब है जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनके फर्दर्स दिए हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल एंड एक्सेस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर प्रिपेयर करते हैं जनरली, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कंप्राइज करता है हमारे लो लेवल लैंग्वेज को और हार्डवेयर के बेसिक लेवल को। जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिक नेसेसरी है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, सर्व करता है हार्डवेयर और एंड यूजर्स के बीच में, और नॉट ओनली कंट्रोल हार्डवेयर बट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्राम, तो क्या आपने प्रोग्राम को रन कर सके, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी, असेंबलर। फीचर्स क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, क्लोज टू सिस्टम, फास्ट इन स्पीड, जनरली रिटन इन लो लेवल ऑफ लैंग्वेज, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, स्मॉलर इन साइज, लेस इंटरेक्टेबल, इजी
to design, difficult to design and difficult to understand. These are the feature of software, system software. टाइप ऑफ सिस्टम से इन्होंने सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तो वो, सेकंड है डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जो लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, जो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और डिवाइस ड्राइवर एक आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो असिस्ट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में और उन डिवाइस को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बोलता है। ठीक है। सेकंड है हमारा सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, जो हमारे सिस्टम को यूटिलाइज करता है, प्रोग्राम को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, डे टू डे परफॉर्म उनके फंक्शंस को मेंटेन करता है, प्रॉपर सपोर्ट और एक्सपेंड करता है, सिक्योर करता है हमारे प्रोग्राम्स को, डाटा को स्टोर करके रखता है। और हम इसे सर्च प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि टेक्स्ट एडिटर, हमें किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना हो, फाइल्स को क्रिएट करता है, काम को क्रिएट करता है, सेव फाइल करता है, डिस्क फाइल्स करता है, एडिटिंग प्रिंटिंग करता है, नोटपैड करता है टेक्स्ट एडिटर में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। बैकअप यूटिलिटीज़ क्या है, जो हमारे प्रोग्राम्स को यूटिलाइज करती है, हेल्प करती है बैकअप करने में। और जो हमारे बैकअप है जनरली टेकन टू रिट्रीव द डाटा, उनको डैमेज करने में हेल्प करता है, जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है। फाइल्स को बैकअप करता है, सीडी और डीवीडीज प्रोग्राम करता है, नीड होती है हमारे बैकअप को रिस्टोर करने की। जो हमारा डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे इलीगल ऑपरेशंस होते हैं उनको यहाँ पे अगर हमें किसी डाटा को रिकवर करना है तो हम वहाँ पे इजीली कर सकते हैं रिसाइकल बिन के थ्रू जाके। ठीक है। और जो हमारा कंप्रेशन यूटिलिटी है वो क्या करता है, हमारे डाटा को लार्ज फॉर्म में, लार्ज फाइल में, लो कैपेसिटी में स्टोर कर लेता है ताकि हम उस डाटा को स्टोर कर सके और रिट्राइव कर सके। एंटीवायरस यूटिलिटी क्या है, जो हमारा वर्किंग प्रोग्राम्स है, बूट सेक्टर है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी फाइल्स को और अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन प्ले कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर देता है, आइडेंटिफाई कर देता है प्रिंट इन स्प्रेडिंग। ठीक है। डिस्क फ्रैगमीटर क्या होता है, जो हमारी यूटिलीज यूज को फ्रैग करता है, फ्रेगमेंट को स्मॉल पोर्शन में डाल देता है बिटवीन द यूज ऑफ एरियाज और उन्हें क्रिएट करता है लार्ज स्पेस में, जो स्पेस और रीअरेंज फ्रेगमेंट्स होते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, जहाँ पे हमारे सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे डिज़ाइन करता है हमारे पर्टिकुलर नीड को और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, पे रोल, जैसे कि कोई भी हमने कोई काम करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ, ये हमारे फीचर्स है। It is close to user, slow in speed, written in high level of easy to understand, easy to manipulate the use, bigger in size, required small, more interactive and easy to design. Now difference between application software and system software आप इसे खुद कर लेना क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी हम कल खुद करेंगे कि हमारा क्या डिफरेंस है। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।